दूसरी लड़कियों के बारे में भी उतना ही बोलो जितना अपनी बहन के बारे में सुन सको। हम बिना फेरों के भी रिश्ता निभाएंगे, बस तुम्हें हाथ थामे रखना। उसे लगता है मैं उसे अभी भी बहुत पसंद करती हूँ, पर उसे कैसे बताऊँ? गिरी हुई चीजों को हम दोबारा नहीं उठाते। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, जुबान कैंची की तरह, गुस्सा नाक पे, प्यार घर वालों से, तकलीफ दिल में और मोहब्बत को जूते में रख के चलती हूँ। मैं खुद को पसंद करती हूँ, यही काफी है। दुनिया पसंद करे या ना करे, आई डोंट केयर। मुझसे तो नफरत है, मोहब्बत उसके साथ कर लेना और बाद में पछताओ, ऐसे ना हालात कर लेना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पसंद का खिलौना मैं ही हूँ। जब जी चाहे वापस आना, नंबर वही है, हमें याद कर लेना। किसी ने सच ही कहा है ब्रो, कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी बातें करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यही बात बोलकर तो लोग धोखा दे जाते हैं। सुनो, जिसके पास आपके लिए टाइम ना हो ना, उसको कभी डिस्टर्ब मत करना। मेरा ते कोई अपने एक्स को किसी दूसरे के साथ घूमते हुए देखकर जेलस फील मत करो यार, क्योंकि पुरानी चीजें हमेशा कबाड़ी वाले ही लेते हैं। लग जाती हैं दिल की बातें स्टोरियों पर, जब कोई सुनने वाला नहीं रहता। अगर जिद पर आ जाओ तो मुड़कर भी ना देखो, हम अपने अंदर इतना गुस्सा रखते हैं। उसे खुश देखकर मैंने रोना छोड़ दिया, उसे याद करने के लिए मैंने सोना छोड़ दिया। और आना तो बहुत लोग चाहते थे मेरी लाइफ में, पर क्या करे, उसके बाद मैंने किसी का होना छोड़ दिया। एक दुपट्टा चाहे कितने का भी हो, अगर वो सर पर उड़ लिया जाए तो बाप की इज्जत करोड़ों की हो जाती है। लेकिन यह बात कुछ लड़कियों को बेमतलब की लगती है। इतना भी इग्नोर मत करो किसी को कि उसका मन ही आ जाए तुमसे बात करने के लिए। बस जाते जाते ना मुझे तुमसे थैंक यू कहना है, क्योंकि तुमने मुझे सिखा दिया यार कि अगर ज्यादा किसी पर विश्वास करोगे तो धोखे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि दोस्ती निभाने में और दोस्त कहने में फर्क होता है। हम खुश इसलिए भी रहते हैं क्योंकि कोई मनाने वाला नहीं है। अब तो खुश हो ना बात करती हूँ, ना लड़ाई करती हूँ। अब तो सुकून है ना। जब तक सुनते रहे तब तक अच्छे लगते थे, और जब से देने लगे उनकी बातों का जवाब हम, तब हम बुरे बन गए। किसी को मनाने से पहले ये जान लेना कि वो तुमसे नाराज है या परेशान। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास किया है जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है दोस्त कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, और जिंदगी सिखाए तो नींदें उड़ जाती है। सच कहते हैं लोग कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, तभी तो वो हर रिश्ता दिल से निभाती हैं। इस दिल की भी एक अदा है, जो किस्मत में नहीं है, दिल उसी पे फिदा है। मैं अपनी लाइफ में एक चीज ये सोच के रखी थी, हमारे से अगर कोई प्यार करेगा हम उसे दुगना प्यार करेंगे, पर अगर हमसे कोई एक कदम दूर होगा मैं 10 गुना दूर हो जाऊंगा। लोग कीचड़ से बच के इसलिए चलते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो, और कीचड़ को एक घमंड रहता है कि लोग मेरे से डरते हैं। ऐसे ही ना कुछ लोगों को भी लगता है कि लोग मुझसे डरते हैं, बट उनको नहीं पता हम नहीं चाहते कि हमारा नाम और हमारा काम गंदा हो
इसलिए हम ऐसे लोगों से बच के चलते हैं। जब खुद को पता हो कि हम सही हैं, तो भाड़ में जाए लोग और उनका नजरिया। अरे दुनिया गलत कहती है तो कहने दो, तुम बनो फरिश्ते, हमें बुरा ही रहने दो। सिर्फ 4 लोग ही नहीं, 400 लोग भी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात अगर एटीट्यूड की हो तो ये तो मेरा फेवरेट गेम है। क्या बात है सर। कि मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए, पर कभी अपना आईना भी तो साफ कीजिए। खुद अपने सास ससुर से दूर रहने वाली बहू मायके आकर अपने भैया भाभी से कहती है, मेरी मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रखना। अब वो लोग भी मेरी बुराई कर रहे हैं, जिनकी खुद की बहन एक है और बहनों ही 100। मैं छोड़ने से पहले 100 बार सोचता हूँ, पर छोड़ने के बाद एक बार भी नहीं। और भाई दूसरों की कमियों पर पीएचडी करने वालों, कभी खुद की कमियों की ABCD भी पढ़ लिया करो। तेरा किसी ने क्या खूब कहा है ना कि जब किताबों से सीखे तो नींद आती है, और जब जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। मुंह पर बोलने का जिगरा रखता हूँ, लोग यूं ही नफरत नहीं करते मुझसे। मेरा करैक्टर सर्टिफिकेट लिखने वालों, तुम्हारी लिखावट उतनी साफ भी नहीं। अगर खोट मुझ में है ना, फिर दूध के धुले तो आप भी नहीं। किसी लड़की को गाली देने से पहले एक बार सोच लिया करो मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी माँ बहनें भी एक लड़की है। जब लोग स्टोरी देखकर लाइक करना बंद कर दे, तो समझ जाओ कि कामयाबी देखकर जलने लगे हैं लोग। लोगों के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, मैंने मेरे पीछे इंसानों को भौंकते देखा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ है या कौन मेरे खिलाफ है, मैं दुनिया की हर मुसीबत से लड़ लूंगी जब तक मेरी माँ मेरे साथ है। अगर आपके साथ कोई बुरा करके खुश हो रहा है ना, तो बस कुछ दिन सब्र कर लेना, क्योंकि जब ऊपर वाला हिसाब करना शुरू करता है ना, तब संभलना तो दूर, रोने लायक तक नहीं छोड़ता। ना किसी से डरती हूँ और ना ही किसी से जलती हूँ, बस अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से चलती हूँ। हम गांव से हैं जनाब, हमें गली नंबर से नहीं, पापा के नाम से जाना जाता है। मैं जिद्दी हूँ, गुस्से वाली हूँ, बदतमीज भी हूँ, लेकिन धोखेबाज नहीं। बस इस बात का घमंड है कि पूरे खानदान में मेरी टक्कर की कोई नहीं है। दुपट्टा चाहे कितने का भी हो, लेकिन इसे ओढ़ने के बाद बाप और भाई की इज्जत करोड़ों की हो जाती है। बेटी बीमार हो तो दुख होता है, और बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। वहम निकाल दो डार्लिंग, हर रानी को राजा की जरूरत नहीं होती। अब वो लोग भी हमें बदनाम करने में लगे हुए हैं जो हमारे साथ रहकर मशहूर हुए थे। हर चीज की कीमत वक्त आने पर पता चलती है। फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन भी हॉस्पिटल में बहुत महंगी पड़ती है। दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। मैं किसी को हक नहीं दूंगी कि कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले। लड़की कितनी सही क्यों ना हो, लेकिन उसे सच बोलने का हक नहीं, क्योंकि दुनिया उसे सच बोलना नहीं बल्कि हद में रहना सिखाती है।
जब लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपके चरित्र पे उंगली उठाते हैं। भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, फिर भी सब अपने आप को कार्टून बनाने में लगे हुए हैं। एक बात तो समझ में आ गई है, किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, अपनी औकात दिखाई देता है। नाम तो नहीं लूंगी, मगर संभल के रहना, बदला जरूर लूंगी। एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, इत्तेफाक तो देखो, जो मिला गिरगिट मिला। बाबू बाबू मैं तो बहुत प्यार करूं मैं। देने वाला रब है, साले जलने वाले सब हैं। मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू। नशे की लत लगा लेना बहन, पर अपने पसंदीदा मर्द की नहीं। कि बस गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे दिमाग घूम जाता है, वरना बंदी में बहुत अच्छी है। जाने दो जिसे दूर जाना है, रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, मजबूरी नहीं। कोई मुझे एटीट्यूड दिखाया और मैं उसे इज्जत दूं? अरे नहीं, इतनी भी सीधी नहीं हूँ। डियर गर्ल्स, बेटी बनकर जी भर के जी लो, क्योंकि बहू बनकर तुम्हें बेटी बनना बहुत याद आएगी। पैसा कमाओ मेरे भाई, बायो में सिंगल लिखने से लड़कियां इम्प्रेस नहीं होती। इतना अंधा पैसा कमाओ मेरी बहनों, पड़ोसी तो क्या, मम्मी का मगरमच्छ भी बोले। मैं जो रुका भूल जाओ पहले कैसी थी, बस अब देखो क्या बन रही हूँ। अब जिद है तो जिद ही सही, और बिना गलती के झुकना मेरी फितरत में नहीं। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखता है मेरी जान। हम अपनी मौज में रहते हैं, चाहे जिंदगी अच्छी है या झंड है, और जो नाराज है वो नाराज ही रहना, मनाने वाला काम बंद है। साला इतने दिन हो गए, एक हाल तक नहीं पूछा गया तुमसे। बड़े आए थे जिंदगी भर साथ देने वाले। पत्थर की है ये दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो ये बात नहीं समझती। तन्हा वो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती। सारी गलतियां मेरी होती है, बाकी सब तो आसमान से उतरे फरिश्ते हैं ना। फर्क सिर्फ इतना सा है दोस्त कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, और जिंदगी सिखाए तो नींदें उड़ जाती है। अब तो पूरा यकीन हो गया है मेरे भाई कि किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में अपनी औकात दिखाई देते हैं। बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है सुनने वाले पर क्या गुजरती होगी। जो हमें नहीं समझते उन्हें बदलना या समझाना बेकार की बात है, और वैसे भी कभी कभी रास्ते नहीं, खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास किया है जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें आज भी मना लूं, पर प्रॉब्लम ये है ना कि तुम रूठे नहीं हो, तुम बदल गए हो। बेवजह खुद का साथ दो, क्योंकि खुद से बेहतर तुम्हारा कोई साथी नहीं। देखा ज़माना सारा भरम है। अगर तुम मुझे इस बात का एहसास करा रहे हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो जरूरत तो मुझे भी नहीं है, और तुम सिर्फ एहसास करा रहे हो, मैं करके भी दिखा दूंगा। किसी को मनाने से पहले ये जान लेना कि वो तुमसे नाराज है,
या परेशान। दुनिया का कड़वा सच ये भी है कि यहाँ कोई आपके आंसू नहीं देखता, कोई आपका दर्द नहीं देखता, कोई आपकी उदासी नहीं देखता, सब आपकी गलती देखते हैं। इस दुनिया में काम से काम और मतलब से मतलब रखो, क्योंकि लोगों को ज्यादा इज्जत देने से वही लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। लापरवाही अच्छी है जनाब, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। जब तक सुनते रहे तब तक अच्छे लगते थे, और जब से देने लगे उनकी बातों का जवाब हम, तब हम बुरे बन गए। हमें तो सिर्फ इंतजार करने का हक है, बात करना ना करना तो आपकी मर्जी है। सबसे ज्यादा दुखी वही इंसान है जो सबसे ज्यादा हंसता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस कंट्रोल करके रखता है। वो दिखाता नहीं है दुनिया में मैं कितना दुखी हूँ। किसको दिखाएं? लोग आजकल या तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो 10 लोगों को बता देते हैं ये तो ऐसी है, तो परेशान है, इसकी लाइफ में ये है वो है। हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमें सुने समझे, हमें सलाह दे। ऐसे थोड़ी ना जो 10 जगह जाके हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, हमारे जो हम लाइफ में इश्यूज फेस कर रहे हैं उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। सामने तो दिखा देंगे सिंपैथी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये हूँ, पीठ पीछे कुछ और चल रहा होता है। अब तो पूरा यकीन हो गया है मेरे भाई कि किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में अपनी औकात दिखाई देते हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें आज भी मना लूं, पर प्रॉब्लम ये है ना कि तुम रूठे नहीं हो, तुम बदल गए हो बेवजह। दुनिया का कड़वा सच ये भी है कि यहाँ कोई आपके आंसू नहीं देखता, कोई आपका दर्द नहीं देखता, कोई आपकी उदासी नहीं देखता, सब आपकी गलती देखते हैं। हमें तो सिर्फ इंतजार करने का हक है, बात करना ना करना तो आपकी मर्जी है। मत करो हमारे साथ यूं गैरों सा सुलूक, हम वही है जिन्हें तुम जान कहा करते थे। आपको क्या लगता है मुझे दर्द नहीं होता? आपकी हर बात सीधे दिल पे लगती है। छोड़ना है तो छोड़ दे मुझे, प्यार का दिखावा मत कर। वफादारी तो तेरे बस की नहीं, बेवफाई तो तमीज से कर। आज तक कभी किसी चीज के लिए रोया नहीं था यार, वो शख्स रोने के साथ साथ तड़पना भी सिखा गया। बस इतना बता दो, इंतजार करूं या बदल जाऊं तुम्हारी तरह। काश कि तुम्हें एहसास हो कि कोई है जो तुम्हें बहुत याद करता है और तुम्हारी याद में ही सो जाता है। मैं चाहूँ तो तुम्हें आज भी मना लूं, पर प्रॉब्लम ये है ना कि तुम रूठे नहीं हो, तुम बदल गए हो बेवजह। मेरा अब दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा मकसद अब खुद को सुधारना है। हंसकर भूल जाती हूँ सारी बातें, इसका मतलब ये नहीं कि दिल पर नहीं लगता। की तरह ये दिल है सफर में। बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। जिंदगी जीना है तो हमारे जैसे जियो, हमें खुद भी नहीं पता हम जी क्यों रहे हैं। बड़ी तकलीफ देता है एक सवाल मेरे दिल को, जब हम तुम्हारे काबिल ही नहीं थे तो पहले बता देते। किस्मत बदल दी। सबसे ज्यादा दुखी वही इंसान है जो सबसे ज्यादा हंसता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस कंट्रोल करके रखता है। वो दिखाता नहीं है दुनिया में मैं कितना दुखी हूँ।
किसको दिखाएं? लोग आजकल या तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो 10 लोगों को बता देते हैं ये तो ऐसी है, तो परेशान है, इसकी लाइफ में ये है वो है। हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमें सुने समझे, हमें सलाह दे। ऐसे थोड़ी ना जो 10 जगह जाके हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, हमारी जो हम लाइफ में इश्यूज फेस कर रहे हैं उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। सामने तो दिखा देंगे सिंपैथी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये हूँ, पीठ पीछे कुछ और चल रहा होता है। हम ब्लॉक या इग्नोर नहीं करते, सीधा भूल जाते। मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ, कोई साथ चले तो शुक्रिया और ना चले तो शुक्रिया। ये लाइन सिर्फ मेरे पति देव जी के लिए। भगवान आपको हर बुरी नजर से बचाए, आप पर आने वाली हर तकलीफ मुझ पर आ जाए। ये लाइन सिर्फ मेरे पति देव जी के लिए। भगवान आपको हर बुरी नजर से बचाए, आप पर आने वाली हर तकलीफ मुझ पर आ जाए। मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगी, कोशिश भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं याद रखना चाहती हूँ तुझे और तेरे साथ बिताए हुए हर एक पल को। अब जिंदगी के सबसे हसीन पल मैंने तेरे साथ जिए हैं,